योर अर्निंग। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं अर्निंग के लिए, एंड इससे मैं 2 और क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा कि मैं अनबॉक्सिंग क्यों नहीं करता, थोड़ा पर्सनल है इसलिए मैं दोनों चीजें ऐड कर रहा हूँ। एंड परेशान हुई इस आवाज से, आई एम सॉरी, मुझे मालूम है कि आप सभी लोग डिस्टर्ब हुए हो। तो लो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और विवेक आंसर्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 32nd एपिसोड चल रहा है एंड लास्ट वाले एपिसोड से मैंने कुछ 20 के ऊपर क्वेश्चंस लिए हैं एंड उनके आंसर देने की कोशिश की है। और अगर आपका नहीं आया क्वेश्चन तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो एंड अभी के अभी आंसर पूछ सकते हो। मैं शाम तक आंसर दे देता हूँ, ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर देता हूँ, मैसेज करना है वहाँ पे। एंड उसके बाद अगर आप चाहते हो कि अगले एपिसोड में आपका नाम आए तो यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए #विवेक आंसर्स के साथ। कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेने की। चलते हैं फिलहाल वीडियो की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, बाहर से अगर थोड़ी आवाज आती है तो माफ कर देना। चलिए कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन आता है अंकित राज की तरफ से। सर शुड आई बाय सैमसंग F62 और वेट फॉर Redmi 10 सीरीज? Redmi Note 10 सीरीज शायद आप पूछ रहे हो। वेट कर लीजिए ना, 4 दिन तो बाकी है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो उसके बाद आ जाएगा तो दोनों रहेंगे, जो पसंद आएगा वो ले लेना। मैं कहूंगा कि वेट कर लो थोड़ा, 4 दिन इतनी जल्दी भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुष्मिता घोष की तरफ से #विवेक आंसर्स। हेलो सर। हेलो। फर्स्ट, अच्छा 2 क्वेश्चन हैं इनके। फर्स्ट, डू Redmi फोन्स स्पेशली Redmi Note 9 सीरीज गेट फॉल्टी अपडेट्स लाइक Mi A3 फोन्स? Redmi फोन्स जो होते हैं उसमें MIUI आता है, ठीक है, और Mi A3 स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर बेस्ड था एंड वो अकेला ऐसा फोन है Redmi का जो Mi A सीरीज जो होती है वो अकेली ऐसी सीरीज होती है जिसमें स्टॉक एंड्रॉइड्स आती हैं, तो उसके लिए स्पेशली अपडेट्स बनाना उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए उसमें इश्यूज आती हैं। Redmi के फोन्स में नहीं आते। डू Samsung A52 and A72 4G and 5G वेरिएंट्स विल बी लॉन्च्ड इन इंडिया एट द सेम टाइम? नहीं, 5G नहीं आएगा, पॉसिबली जहां तक चांसेस लग रहे हैं 5G नहीं आएगा। आगे तो और अच्छी चीज है, बट अभी फिलहाल 4G के ही लीक्स आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमन सिंह की तरफ से। व्हाट इज करियर एग्रीगेशन? प्लीज मेक डिटेल वीडियो। डिटेल वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए इसके ऊपर, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये नेटवर्क जो आपका इंटरनेट स्पीड होता है उससे रिलेटेड एक टेक होती है। सिंपल सी बात ऐसे समझ लो कि ऐसे एरियाज जहाँ पे नेटवर्क वीक रहते हैं ना, वहाँ पे करियर एग्रीगेशन आपके अगर आपके स्मार्टफोन में करियर एग्रीगेशन है तो आपको ज़्यादा फास्ट स्पीड देगा नेट की। यही है डिफरेंस, और कुछ नहीं है। जैसे होता क्या है कि ये लोग बहुत सारे करियर्स को ऐड करके, एक पावरफुल बैंडविड्थ होते हैं ना, उसको ऐड करके आपको ज़्यादा नेटवर्क देने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ है, जैसे कि एक टब है, उसमें एक नल से आप पानी भर रहे हो तो लेट भरेगा ना, स्लो पानी आएगा। अगर 4 नल से एक साथ पानी भरो तो जल्दी भर जाएगा। तो यही चीज़ है, यहाँ पे एग्रीगेट करता है। एग्रीगेट करने का मतलब होता है ऐड कर देना, तो बैंडविड्थ को ऐड करके आपको ज़्यादा स्पीड देता है नेटवर्क की ऐसे एरियाज में जहाँ पे नेटवर्क वीक होते हैं। जहाँ पे नहीं वीक है वहाँ पे इसका उतना ज़्यादा यूजेस नहीं होता। अगर आप अच्छे नेटवर्क वाले एरिया में तो ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उमेश्वर दास की तरफ से। सर गूगल पिक्सल 4a अभी लेना चाहिए या नहीं? ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, डिपेंड करता है। गूगल पिक्सल 4a एक बहुत अच्छे कैमरा वाला एक सिंपल सा फोन है जो नॉर्मल यूजेस के लिए बहुत अच्छा है अपनी प्राइस के हिसाब से। सर्विसेज आपको अच्छी देगा, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए, तगड़ा चाहिए, तो फोन आपके लिए नहीं है। अदरवाइज अगर आपको डिसेंट सा स्मार्टफोन चाहिए जो अच्छे कैमरास के साथ आता हो तो आप उसकी तरफ देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रूपेश कुमार की तरफ से। सर सैमसंग अपने लेटेस्ट फोन में 4 साल का अपडेट की गारंटी दे रहा है, क्या ये सच है? प्लीज रिप्लाई, थैंक यू। 4, हाँ, M सीरीज के फोन जो 2019 के बाद से लॉन्च हुए हैं उसमें आ रहा है, लेकिन वो एंड्रॉइड अपडेट नहीं है, सिक्योरिटी पैच अपडेट है। तो 4 साल के एंड्रॉइड मतलब आपको ऐसा नहीं कि एंड्रॉइड 10 पे आया तो 11, 12, 13, 14, 15 मिल जाएगा या 14 तक मिलेगा, ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी पैच अपडेट आएगा। एंड्रॉइड अपडेट वो डिपेंड करता है, जैसे Mi A सीरीज है तो उसमें 3 आते हैं, S सीरीज है या नोट सीरीज उसमें भी 3 आते हैं, M सीरीज में 2 आते हैं, वही वाले हैं। तो सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा अपडेट, लेकिन एंड्रॉइड अपडेट नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिक्स चौधरी की तरफ से। सैमसंग का 5G फोन 20,000 से 25,000 रेंज के बीच में कब आएगा? 5G फोन मेरे हिसाब से सैमसंग का A32 जो है वो शायद जल्दी आपको देखने को मिल जाए इसी प्राइस रेंज के बीच में, पॉसिबली अगले 1 महीने के अंदर। लेट्स सी, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जय पृथ्वीराज चौहान की तरफ से। सर मैं F60 लूँ या M51? प्लीज टेल मी। F62 का प्रोसेसर ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू M51, बाकी सारे स्पेसिफिकेशन सेम है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कौन सा पसंद आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बल्ली बंटाए की तरफ से। बल्ली बंटाए, पोको X3 Pro के लिए वेट करूं या Realme X3 ले लूं? वेट करो पोको X3 Pro के लिए, मार्च में लॉन्च होने वाला है, बहुत अच्छा फोन है लिटरली।
तो आप उसके लिए वेट कर सकते हो, अच्छा फ़ोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रवीण कुमार की तरफ से, मी 10i ले लेना चाहिए 20,000 में या Redmi Note 10 Pro का वेट करना चाहिए, किसमें अच्छा स्पेसिफिकेशन कैमरा होगा? क्या स्पेसिफिकेशन, क्या कैमरा होगा अभी तक उसके बारे में बहुत 108 मेगापिक्सल तो कह रहे हैं, लेकिन किसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि आप वेट कर लो, 3-4 दिन आप वेट कर सकते हो, तो वेट कर लो Redmi Note 10 सीरीज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमन राजा की तरफ से, करंट कैमरा क्या लगता है कभी स्मार्टफोन कैमरा को बीट कर पाएगा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैमरास जो होते हैं वो पायनियर होते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को लेके आते हैं फिर वो स्मार्टफोन में आता है, तो पहले वो कैमरा में ही आता है बाद में आता है स्मार्टफोन पे, तो ये चांसेस रेयर हैं कि कभी स्मार्टफोन कैमरा को बीट कर पाएगा इन फ्यूचर। रैपिड फायर स्टैंडर्ड वॉच वर्सेस स्मार्ट वॉच, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, आपका बजट क्या है। वैसे स्मार्ट वॉच ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर होता है मेरे हिसाब से। एमोलेड 60 हर्ट्ज वर्सेस IPS LCD 120 हर्ट्ज, ये भी डिपेंड करता है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन अगर इसी दोनों में आप कर रहे हो तो मैं कहूँगा एमोलेड ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू IPS LCD। जियो वर्सेस एयरटेल, डिपेंड करता है एरियाज के ऊपर कि आप किस एरिया में रहते हो, कहीं पे एयरटेल का नेटवर्क बहुत अच्छा है, कहीं पे जियो का नेटवर्क बहुत अच्छा है, लेकिन आप क्रेडिट जियो से नहीं ले सकते कि उसने जो डेमोक्रेटाइजेशन किया है चार्जेस में 4G के, वो क्रेडिट उसी का ही है, ठीक है। अगर जियो नहीं होता तो आप आराम से महीने के 1 GB के 300 रुपये पे कर रहे होते। नेक्स्ट वन, ट्रेवलिंग वर्सेस स्लीपिंग, दोनों मुझे बहुत पसंद है। सोना तो बहुत पसंद है, ट्रेवलिंग भी पसंद है, दोनों अच्छे लगते हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन राजन राज ब्लॉक की तरफ से है, सर मेरा बजट 17 के है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बताइए। 17 के है तो आप वेट कर लीजिए Redmi Note 10 सीरीज के लिए मैं कहूँगा, एंड अगर अभी चाहिए तो Poco X3 और Redmi Note 9 Pro Max जो है, ये दोनों अच्छे फ़ोन है। इवन सेल में फ्लिपकार्ट के Realme 7 Pro जो है वो भी इसी बजट के आसपास आ रहे हैं, तो उसको भी अगर आप देखना चाहते हो सारे डिस्काउंट के साथ तो देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धीरज मूलचंदानी की तरफ से, नमस्कार सर। नमस्कार जी। Galaxy A52 और A72 हायर रिफ्रेश रेट के साथ आएगा क्या, और उसमें HDR 10 प्लस होगा क्या? देखिए HDR 10 प्लस का तो मैं बता नहीं सकता कि होगा या नहीं, लेकिन यार परेशान कर दिया इन लोगों ने आवाज़ कर करके, लेकिन उसमें हायर रिफ्रेश रेट होगा। A52 में 90 हर्ट्ज का है, यानी A72 में 120 हर्ट्ज का है, तो याद रखना इसमें रिफ्रेश रेट आपको अच्छा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शौकत महमूद की तरफ से, MIUI वर्सेस One UI वर्सेस Realme UI, सबसे ऊपर One UI आएगा, उसके बाद MIUI, देन लास्ट में Realme UI। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रीतम दास की तरफ से, आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? टेक्निकल गुरुजी, ट्रेक इन टेक, टेक्नो रुहेज, आपने बहुत सारे नाम मिस कर दिए इसमें। इवन देखिए आगे क्या लिखा है, आपका इंस्पिरेशन कौन है इन बिटवीन? इंस्पिरेशन तो मैंने बहुत कुछ सीखा है इन लोगों से, मैं लिटरली सच कहूँगा कि मैंने इन लोगों से बहुत कुछ सीखा है। रुहेज की बात करोगे तो कैसे कम बजट में आप कैसे चैनल अच्छा चला सकते हो, उस बंदे ने बताया है। ट्रैक इन टेक से बहुत सारे आइडियाज सीखे हैं मैंने, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। प्रोफेशनलिज्म होना, प्रोफेशनल, ये भी एक प्लस पॉइंट है। एंड यही लोग ही नहीं, इनके अलावा फिर C4E टेक के ऐश हैं, उनसे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। देन उसके बाद मनोज सारू, बहुत सारे लोग हैं जिनसे बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर यूट्यूबर है, हर एक से मैं सीखते रहता हूँ। सीखने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है। कॉपी करना एंड सीखना दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो सीखने में भी कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं एंड सारे मेरे इंस्पिरेशन हैं, सबने अच्छे किए, ऐसा कोई वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HS स्टेटस सेंटर की तरफ से, इंस्टाग्राम ID नेम। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि नीचे जो दिया हुआ लिंक कुछ लोगों को दिखता है, कुछ लोगों को नहीं दिखता है। इशू ये है कि मैंने अपना पहले टेक्नो वेक्सर नाम था, तो उसके बाद इंस्टा पे मैंने अपना नाम चेंज कर दिया विवेक राम सिंह करके, तो इसीलिए वो कुछ लोगों को दिखता है, कुछ लोगों को नहीं दिखता। आप सिंपल सा इंस्टाग्राम पे जाइए एंड वहाँ पे विवेक राम सिंह नाम से ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, मेरा ही है। उसमें मैसेज कीजिए, हाँ वो कमेंट मत करना पोस्ट पे जाके, वहाँ पे आंसर्स नहीं मिलते, मैसेज करना तो ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आजाद खान की तरफ से, क्या सैमसंग का 9825 जो प्रोसेसर है वो कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट नहीं करता? कोई भी ऐसा प्रोसेसर नहीं होता जो कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट ना करता हो। ये ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग दें या न दें। तो हर एक प्रोसेसर, वो फ्लैगशिप प्रोसेसर था, कैसे नहीं सपोर्ट करेगा? तो हर एक प्रोसेसर सपोर्ट करता है। 720G है स्नैपड्रैगन का, Redmi Note 9 Pro Max में आता है तो उसमें कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है, लेकिन Realme के फोन्स में आ रहा है तो नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करता, ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेक्निकल गाय की तरफ से, योर अर्निंग। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं अर्निंग के लिए, एंड इससे मैं 2 और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि मैं अनबॉक्सिंग क्यों नहीं करता। थोड़ा पर्सनल है इसलिए मैं दोनों चीज़ें ऐड कर रहा हूँ कि मैं अनबॉक्सिंग क्यों नहीं करता, एंड कुछ लोग कहते हैं कि इतना कम व्यूज़ क्यों है। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर भी देख लो ना यार,
सबसे पहले हम अर्निंग पे आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं, मैं ये टेक्निकल गाय को नहीं बोल रहा हूँ, ये कुछ लोग रूड होते हैं जो पूछते हैं ऐसे। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इतने कम व्यूज़ आते हैं तो क्या फालतू का चैनल चला रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए पहले तो हम लोग टेक्निकल गाय का क्वेश्चन क्लियर करते हैं। अर्निंग जो होता है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं किसी महीने में सेम उतना ही आए हर महीने। जो अक्टूबर नवंबर का मंथ होता है दिवाली के आसपास वाला, वहाँ पे अर्निंग जो होती है वो अच्छी खासी चली जाती है एंड देन उसके बाद कम या ज़्यादा होते रहता है। तो डिपेंड करता है, ऐसा कोई वो नहीं है। पिछले साल से तो अच्छा ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, बट सेटिस्फैक्ट्री आप समझ लो। अब बता दूं कि फरवरी मंथ जो चल रहा है अभी, आज लास्ट डेट है, तो अभी तक इतना हो गया है कि आप समझ लीजिए कि मैं एक Realme X7 का बेस वेरिएंट ले सकता हूँ। और इसके पहले वाले मंथ में इससे थोड़ा ज़्यादा ही आता था। ये सबसे लीस्ट अभी तक का है, सबसे कम पिछले, मैं कहूँगा दिवाली वाला जो मंथ था उसके बाद से। अनबॉक्सिंग क्यों नहीं करता, अब आप तो समझ गए होंगे Realme X7 जब मैंने कह दिया तो कितनी है, ठीक है। इसके बाद मैं कॉलेज पढ़ाता हूँ, कॉलेज से अभी फ़िलहाल सैलरी हाफ है क्योंकि ऑनलाइन ही चल रहा है घर से बैठे बैठे, तो वहाँ से उतना नहीं आता। आप मुंबई में रहते हो और अपने फैमिली के साथ रहते हो, वाइफ है, 2 बच्ची हैं, देन उसके बाद अगर आप इतना अर्न करते हो तो इसके बाद फिर अनबॉक्सिंग कर पाना पॉसिबल नहीं है। लोग कहते हैं कि ब्रांड क्यों नहीं देता, ब्रांड नहीं देता क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स उतने नहीं हैं। इन्फ्लुएंसर्स का मतलब क्या होता है कि आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। मेरे पास 1,30,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है, जब 5 लाख हो जाएगा तो ब्रांड भी आ जाएगा मेरे पास। तो ब्रांड्स अभी तक नहीं देता इसलिए क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स उतने नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रांड्स नहीं देता इसलिए बुराई करते हैं, मुझे मालूम है ब्रांड्स नहीं देगा क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स ही नहीं उतने। जब आपके 5 लाख 6 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो ब्रांड भी देना चालू कर देगा। ऐसा नहीं है कि ब्रांड नहीं दे रहा तो मैं बुराई कर रहा हूँ, ठीक है। एंड लास्ट क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि व्यूज़ नहीं आते। अगर आप मेरे लास्ट 10 वीडियोस का एवरेज निकालोगे ना तो 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं। ये मैं आपको एल्गोरिदम समझा रहा हूँ, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि 10,000 व्यूज़ हैं, कोई नहीं, 1,30,000 सब्सक्राइबर है फिर भी खाली 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं एल्गोरिदम आपको समझा रहा हूँ। आप 10 वीडियो पे जाइए मेरे लास्ट वाले एंड उसका एवरेज निकालिए, आपको 10,000 के ऊपर व्यूज़ मिलेंगे और मेरे सब्सक्राइबर्स 1,30,000 हैं। अब परसेंटेज निकालोगे ना 7 to 8% आते हैं। उसके बाद आप बड़े यूट्यूबर्स पे चले जाइए, उनके सब्सक्राइबर्स देखिए, उनके 10 वीडियो के एवरेज निकालिए, उनका 3 से 4% एवरेज आएगा व्यूज़ का, मेरा उनका डबल आ रहा है। तो कहाँ से खराब आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपका 1,30,000 सब्सक्राइबर्स तो आपको 1 करोड़ व्यूज़ आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जितने सब्सक्राइबर्स होते हैं उतनी रीच होती है एंड मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियोस मेरे सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा गए हुए हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द बड़े यूट्यूबर्स के वैसे नहीं होते। तो डिपेंड करता है, मैं ऐसा कोई वो नहीं कह रहा हूँ किसी को। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मैं उनको पिक नहीं करना चाहता था, एक रैंडम ऐसे ही जनरल आंसर मैं देना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुणाल चक्रवर्ती की तरफ से। क्या आप बता सकते हैं कि मोटो एज एस और गैलेक्सी A52 में कौन सा लेना चाहिए। पहले आए तो अभी आए कहाँ हैं। अगर आप जनरल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कह रहे हो तो मोटो एज एस के पास प्लस पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस तगड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्यन कडियन की तरफ से। कडियन, ओके। Redmi Note 9 Pro Max वर्सेस Poco X3 कौन सा अच्छा है सर। अगर आपका वही बजट है तो मैं कहूँगा Redmi Note 10 सीरीज के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, अदरवाइज यही दोनों लेना है तो Poco X3 मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। आई एम अभिलाष देसाई, ओके भाई मेरा भी बर्थडे मार्च में है, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। एंड इनका दूसरा क्वेश्चन है कि बेस्ट कैमरा वीडियो, अच्छा मतलब आपको एडिटिंग, आपने बजट नहीं बताया है। देखिए अभिलाष मैं बता दूं आपको, तो बजट आपका 30,000 तक है तो मैं कहूँगा Mi 10T फोन आया ना, वो बहुत अच्छा फ़ोन है कैमरास के हिसाब से एंड बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से। आप देख सकते हो कुछ कार्ड वार्ड लगा के वो ICIC का 30,000 के नीचे आ जाता है, तो अगर आप देखना चाहते हो उसको देख सकते हो। अदरवाइज आप अपना बजट बताया करो तो ही मैं सजेस्ट कर पाऊंगा, अदरवाइज मुश्किल है मेरे लिए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम गेट्स की तरफ से। नमस्ते सर, कैन वी गेट 5G in F62 बाय यूजिंग मॉडेम। नहीं कर सकते। कैसे, आप कैसे यूज़ करोगे मॉडेम, उसमें कैसे लगाओगे, उन लोगों ने दिया ही नहीं है। कोई अगर तरीका हो तो मुझे बताओ, क्या बुकिंग करके मॉडेम लगा सकते हो तो आप बताओ फिर, बट नहीं कर सकते। तो ये थे 20 क्वेश्चन मेरी तरफ से। कौन सा वाला आपको सही लगा, आपका क्वेश्चन आया कि नहीं जरूर बता देना। कैसा लगा वीडियो वो भी बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। एंड परेशान हुई इस आवाज़ से, आई एम सॉरी, मुझे मालूम है कि आप सभी लोग डिस्टर्ब हुए हो, क्या कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है इंस्टाग्राम पे आ जाओ, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। एंड नीचे क्वेश्चन लिख देना अगर आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड में आना है तो। साइड में देखो एक्टिव इमेजेस पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।